नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी F62। दोस्तों हाल ही में इसमें अपडेट आया था, आपको पता होगा। और अपडेट के बाद कई सारे यूजर नेटवर्क इश्यू फेस कर रहे हैं। इंटरनेट काफ़ी स्लो हो चुका है और कई सारे लोगों के फ़ोन में तो इंटरनेट वर्क ही नहीं कर रहा है। तो अगर आप भी उनमें से हो जो अपडेट के बाद यहाँ पे नेटवर्क में इशू फेस कर रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक जिसके जरिए आप अपने फ़ोन में जो नेटवर्क की इशू है काफ़ी हद तक सोल्व कर सकते हो। और ये ट्रिक सभी सैमसंग के फ़ोन में वर्क करती है। तो अगर आप किसी भी सैमसंग के फ़ोन में स्लो इंटरनेट का इशू फेस कर रहे हो तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप का नाम है नेट मॉन्स्टर। आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाना है थ्री डॉट पे और यहाँ पे आपको दो सेटिंग्स मिल जाएगी। जो दोनों सेटिंग्स है ये सैमसंग की सेटिंग्स है। सैमसंग ने इसे हाइड करके रखा हुआ है क्योंकि सैमसंग नहीं चाहता कि आप उनकी हिडन सेटिंग्स को एक्सेस करो ताकि आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए कई सारी सेटिंग्स को सैमसंग ने हाइड करके रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे जाएंगे सैमसंग नेटवर्क सेटिंग्स में, ठीक है। ये कोई थर्ड पार्टी ऐप की सेटिंग्स नहीं है, केवल सैमसंग की सेटिंग्स है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, सैमसंग की सेटिंग्स है तो ये पूरी तरह से सेफ है। और आपको यहाँ पे 3 बार पे टैप करना है और यहाँ पे आपको जाना है बैंड सिलेक्शन में। तो यहाँ पे अब आपको अलग अलग बैंड दिखाई देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करेंगे जियो सिम की, क्योंकि मैं यहाँ पे जियो सिम यूज़ कर रहा हूँ। तो जियो सिम यहाँ पे इंडिया में 3 बैंड पे काम करता है। एक होता है बैंड 3, बैंड 5 और बैंड 40। तो इन 3 बैंड्स को ही आपको यहाँ पे छेड़ना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ट्राई करेंगे बैंड 40 को। चलो देख लेते हैं बैंड 40। तो मैं आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सिलेक्शन पे इनेबल करना है, बस हो गया। इसके बाद आप अब चेक करिए कितनी नेटवर्क स्पीड आ रही है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे लोकेशन पे बैंड 40 वर्क नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नेटवर्क गायब हो चुका है, ठीक है। तो ये काम नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इसे डिसलेक्ट करना है यहाँ से सबसे पहले ऊपर में। अब हम ट्राई करेंगे बैंड 5। तो आपको LTE-B5 या फिर आप यहाँ से LTE-B5 चूज़ कर सकते हो, दोनों सेम ही है, आपको एक ही चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा LTE-B5, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्शन को इनेबल। तो अब आपको यहाँ पे चेक करना है स्पीड को, तो हम यहाँ पे स्पीड को चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे डाउनलोड की स्पीड करीबन 7 Mbps मिल रही है और अपलोड की स्पीड करीबन 1 Mbps मिल रही है बैंड 5 पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बैंड 5 को हमने चेक कर लिया है, अब हम बैंड 3 को चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको करना है, इसे ऑफ करना है। फिर आपको यहाँ पे LTE-B3 बैंड 3 को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे करना है सिलेक्शन को इनेबल, ठीक है। इसके बाद वापस आपको जो नेटवर्क स्पीड है उससे करना है। तो वापस हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या डिफरेंस होता है नेटवर्क स्पीड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो करीबन 10 Mbps मुझे स्पीड मिल रही है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक एक बैंड को चेक करना है। जिस बैंड में आपको अच्छी स्पीड मिल रही है आपको उसे सिलेक्शन यहाँ पे रखना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे अब इसका यूज़ नहीं करना है तो आपको यहाँ से इसे ऑफ करना है और आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में, ठीक है। और यहाँ पे आपको जाना है कनेक्शंस में, मोबाइल नेटवर्क्स में। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे LTE ऑटो रखना है, फिर वापस इसे LTE कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेटवर्क होगा नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह, अगर आप इस नेटवर्क बैंड का यूज़ नहीं करना चाहते तो अगर आप जियो का सिम यूज़ कर रहे हो तो मैंने जिससे बताया आपको बैंड 3, 5, 40 को चेक करना है। अगर आप एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 1, 3, 5, 8, 40 को चेक करना है। अगर आप वी का सिम यूज़ कर रहे हो, आइडिया, वोडाफोन या फिर वी, तो आपको 1, 3, 8, 40 और 41 को चेक करना है। अगर आप BSNL का सिम यूज़ कर रहे हो तो आपको 3, 8, 41 चेक करना है। दोस्तों बैंड जो होते हैं लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे काम करते हैं। मतलब हो सकता है कि आपके लोकेशन पे बैंड 3 अच्छे से काम कर रहा हो और दूसरे के लोकेशन पे बैंड 5 अच्छे से वर्क कर रहा हो। तो यहाँ पे अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग बैंड की जो स्पीड होती है अलग अलग होती है। तो हो सकता है इसीलिए आपको एक एक बैंड को ट्राई करना है और फिर देखना है कि कौन से बैंड पे आपको अच्छी स्पीड मिलती है और आपको उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब बात करेंगे मेरे केस की, मेरे लोकेशन की। तो यहाँ पे मुझे LTE-B3 में अच्छी स्पीड मिल रही है कॉन्स्टेंटली 10 Mbps, जो हाल ही में मुझे मिलती नहीं है इस लोकेशन पे। मेरा लोकेशन रिमोट एरिया में होता है, एक विलेज है, गाँव है, इसलिए इसमें जो नेटवर्क स्पीड होती है कम होती है। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे LTE-B3 पे 10 Mbps की स्पीड मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी बैंड को सिलेक्ट डिसलेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे इसे डिसलेक्ट करना हुआ, LTE-B5 को करना है, तो मैं यहाँ पे इसे करूँगा डिसलेक्ट और मैं फिर LTE-B5 को करूँगा और फिर मुझे करना है यहाँ पे सिलेक्शन को ऑन, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपको इसे यूज़ ही नहीं करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसे डिसलेक्ट करना है
ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, आपको जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पे कनेक्शन में आपको यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क को पहले ऑटो पे सेट करना है और फिर वापस आपको यहाँ पे LTE ओनली पे करना है। अगर आपका जियो का हो तो, अगर नहीं हो तो आपको केवल ऑटो पे रखना है, ठीक है। और दोस्तों इस ऐप को आपको पहली बार ही ओपन करना है। जैसे आप पहली बार ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक नोटिफिकेशन, आपको इसे क्लोज करना है। तो मतलब ऐप जो होगा वो भी क्लोज जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन जो बैंड सिलेक्शन है वो क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि बैंड सिलेक्शन उस ऐप का हिस्सा नहीं है। बैंड सिलेक्शन सैमसंग की एक सेटिंग्स है जो आपको फोन में ही मिलती है, लेकिन ये हिडन होती है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये ऐप इन्फो में जाके, तो ये है कॉल सेटिंग्स जो आपको सैमसंग के फोन में मिल जाती है, लेकिन आप एक्सेस नहीं कर सकते फ्रीली। तो अब आप यहाँ पे रिसेंट ऐप्स में जाके ही इस तरीके से बैंड को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको अब नेट मॉन्स्टर जो ऐप है उसे ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको केवल इसे एक ही बार ओपन करना पड़ता है। बाद में आप रिसेंट ऐप्स में जाकर ही बैंड को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसे आप अनइंस्टॉल मत करना इस ऐप को, क्योंकि अगर आपने इसे अनइंस्टॉल कर दिया तो फिर अगर आपको दूसरी बार इसे ओपन करना पड़ेगा, मान लो आपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया, अगर आपको वापस इसे ऑन करना पड़ेगा बैंड सिलेक्शन को, तो फिर आपको वापस इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसलिए आपको इस ऐप को रखना है, बस एक बार ओपन करना है, बाद में उसे बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप फिर बैंड सिलेक्शन को रिसेंट ऐप्स में से ही यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन में जो नेटवर्क इशू है, इंटरनेट इशू, उसे सोल्व कर सकते हो। आपका इंटरनेट काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अगर इतना करने पर भी आपके फ़ोन में कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।